बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान जीत कर भी हार गया। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त तो दे दी, लेकिन वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। श्रीलंका को 147 रन तक रोकना पाकिस्तान का टारगेट था। 64 रन से हराना पाकिस्तान के लिए जरूरी था श्रीलंका को, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहा और पाकिस्तान आज का मैच तो जीत गया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी वर्ल्ड टी20 से बाहर हो गया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का सफर तमाम हुआ। साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी, फखर जमान ने शानदार 84 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा कोई भी बैटर डबल फील्डिंग में दाखिल ही नहीं हो सका। पाकिस्तान जीत कर भी हार चुका है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दे दी, मगर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले किए गए। कराची के लिए 100 मिलियन गैलन यौमिया पानी की ट्रीटमेंट के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। TP1 को 31 दिसंबर 2026 तक मुकम्मल फ़ाल बनाने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। 30 जून तक 30 से 35 मिलियन गैलन यौमिया ट्रीटमेंट का अबूरी हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध का TP4 मनसूबे को शहर के वाटर मैनेजमेंट निज़ाम के लिए इनकलाबी कदम करार देते हुए कहना था कि कराची को इसी साल नुमाया बेहतरी नजर आएगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला ने मेयर, वाटर बोर्ड और महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात को फौरी राब्ताकारी की हिदायत जारी कर दी। पाक अफगान सरहद पर कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र शहर कायद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए। हसास तनसीबात बिलखुसूस कराची सेंट्रल जेल के अतराफ हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने सुबह भर में ड्रोन्स और UAVs की परवास पर पाबंदी आयद कर दी। उसामा मलिक की रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फहो ने अस्पतालों में सख्त सिक्योरिटी का हुक्म दे दिया। अजरा फजल पीछे ने कहा कि इंतजामिया कैमरों से निगरानी करे, मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाए। तमाम अस्पतालों की इंतजामिया CCTV कैमरों की भी निगरानी करे। जिन अस्पतालों में कैमरे नहीं, वहाँ पर दीगर तरीक़ों से निगरानी की जाए। सूबाई वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा कि अस्पतालों में अमला भी अलर्ट रहे, किसी भी वक्त छुट्टियाँ मनसूख करने पर गौर कर सकते हैं। इलाकाई फ़ज़ाई पाबंदियों से दर्जनों बैनुल अक़वामी परवाज़ें मुतासर हो गईं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल फ़ाल और महफूज। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मजमूई तौर पर 27 परवाज़ें हैंडल की गईं, जिनमें डायवर्जन, वापसी, टेक्निकल लैंडिंग और री रूट शामिल थी। कराची एयरपोर्ट पर कुल 13 डायवर्जन हुई, जिनमें टेक्निकल, रिफ्यूलिंग, लैंडिंग्स और डायवर्जन शामिल थी। तमाम पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तमाम ऑपरेशन मौसर तरीके से हैंडल किए गए। अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाइयाँ। मुत्तहिदा पाकिस्तान पाक अफवाज की कार्रवाइयों पर भरपूर एतमाद का इजहार। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, वतन की मट्टी पुकारे तो हम ज़रूर जवाब देंगे। मोदी ने तालिबान को वसाइल दिए, हम अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। भारत अफगान रजीम और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। MQM पाकिस्तान की पाक फौज की कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत। औरंगी टाउन में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। कारकुनों की बड़ी तादाद परचम और बैनर लिए जमा हो गई। शुरा से खिताब में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हम मार्का हक से मार्का मईशत की तरफ जा रहे थे और ये बात भारत को मंजूर न थी। इन्होंने कहा कि कौम वजीर आजम और फील्ड मार्शल के साथ खड़ी है। हमारे शहरियों का भी खून नहाक बहा रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान के जो अहलकार हैं, जो मुहाफिज पाकिस्तान है, जिन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी से हमें हमकिनार किया, हमें इत्मीनान दिया, मायूसी से निकाला, उम्मीद की तरफ ले गए। तो आज जब हम कहीं जाने लगे थे, आज पूरी दुनिया के दरवाजे हमारे बच्चों के रोजगार के लिए खुलने लगे थे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में कायम डबल चीज़ पिज़्ज़ा ने शहरियों के लिए बड़ी ऑफर मुतारिफ करवा दी। माह सियाम में शहरी के लिए उम्रे का टिकट जारी कर दिया। डबल चीज़ पिज़्ज़ा ये ऑफ़र हर जुमे को फराहम करता है। शहरी अब आब ज़मज़म से इफ्तार करें और उम्रे का टिकट हासिल करें। मैं आपको बताती चलूँ, ये जो उम्रे के टिकट हम दे रहे हैं उसके लिए भी हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑफ़र जो है अपनी आवाम के लिए दिया हुआ है। और वो ऑफ़र ये है ऑल यू कैन ईट। उसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, हर फ्लेवर का पिज़्ज़ा जो हम अपनी आवाम को सर्व करें। हमारा हर फ्लेवर जो है, जो हम फ्लेवर जो है फुल लोडेड चीज़ी
पिज़्ज़ा जो है हम अपनी आवाम को सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास इफ्तार बुफे भी है। इफ्तार बुफे के अंदर हम उनको कीमे के समोसे हैं, आलू के समोसे हैं, इसके अलावा स्प्रिंग रोल है, चना चाट है और इसके अलावा एप्पल और कैबेज का सैलेड है। और उनके लिए बहुत ज़्यादा पूरा डिज़र्ट बार हमने सजा के रखा हुआ है और 2 तरह के हम उनको शरबत भी सर्व कर रहे हैं और तोहफ़ातन उनको हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हम उनको ज़मज़म का पानी भी सर्व कर रहे हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन ने गुलशन इकबाल के शॉपिंग मॉल में यतीम बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग का खुसूसी एहतमाम किया, जिसमें 500 बच्चों को ईद के नए कपड़े, जूते और दीगर ज़रूरी अशिया अपनी पसंद से ख़रीदने का मौका फराहम किया गया। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। अल-खिदमत फाउंडेशन खिदमत से इबादत तक। अल-खिदमत फाउंडेशन कराची की जानिब से यतीम बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों को दिल खोलकर ईद की शॉपिंग करवाई गई। अल-खिदमत कराची के सदर नवेद अली बेग ने कहा कि 2500 बच्चों की किफ़ालत कर रहे हैं। हर बच्चे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता है। इस वक्त जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं वो ये 2500 बच्चे कराची के अपनी ईद की शॉपिंग यहाँ पे कर रहे हैं। हम ये नहीं करते कि उनके लिए ईद के जोड़े ख़रीदें और उनको उनके घर पे पहुँचा दें, बल्कि हम ये करते हैं कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ यहाँ आते हैं इस शॉपिंग सेंटर के अंदर और अपनी पसंद से वो चीज़ें ख़रीदते हैं। उनको हम 6000 रुपये का एक वाउचर देते हैं और 6000 रुपये से वो जो चाहें अशिया ख़रीद सकते हैं। जूते हैं, चप्पलें हैं, कपड़े, ड्रेसेस हैं, उनके पूरे लड़कियों की ज्वेलरी वगैरह और चीज़ें होती हैं, जो भी उनकी शौक़ की चीज़ें। कुछ बच्चे खिलौने भी लेते हैं और उनको 500 रुपये ईदी भी दी जाती है। मैनेजर आगोश होम्स मोहम्मद फारूक ने कहा कि हर साल यतीम बच्चों को शॉपिंग करवाते हैं। हर बच्चे को 6500 का टोकन जारी किया जाता है। मुआशरे के मुखय्यर हजरात के ताउन से ये सरगर्मी मुमकिन हुई और आइंदा भी ऐसे फलाही इक़दाम जारी रखे जाएंगे। अब तक 2500 बच्चों को ईद की शॉपिंग करवा चुके हैं। यहाँ हम हर बच्चे को 6500 रुपये का एक टोकन दे रहे हैं कि वो 6500 रुपये में अपनी प्रॉपर शॉपिंग कर ले, अपने सूट भी ख़रीद ले और शूज़ भी ख़रीद ले और जो खिलौने भी ख़रीद सकते हो वो भी ख़रीद ले। तो एक अच्छी शॉपिंग करके बच्चा यहाँ से खुशी खुशी यहाँ से अपने घर जाए। अच्छा, इस 6000 की शॉपिंग में 500 रुपये का जो डिस्काउंट है ये चेज़ वैल्यू की तरफ से हमें दिया गया है कि वो 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं हर बच्चे को। तो ये उनके तरफ से पार्टिसिपेशन है और ये हर साल इस तरह मैनेज करते हैं। तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि बच्चों को इस तरह ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। बच्चों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया और कहा कि अपनी पसंद की अशिया खरीदने का तजुर्बा इनके लिए यादगार लम्हा है। बच्चों ने अपनी खरीदी हुई शॉपिंग के बारे में भी बताया। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर सकती हूँ ईद की। और अल-खिदमत फाउंडेशन वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो बेचारे बच्चे महरूम हैं वो भी अपने दिल से अपनी सारी शॉपिंग कर लेते हैं। और ये ना मैं तहे दिल से कहती हूँ कि अल-खिदमत वालों को कि अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे। मज़ा आता है शॉपिंग करने में और अल-खिदमत वाले बहुत अच्छे हैं। तकरीब का मकसद यतीम और मुस्तहक बच्चों की खुशियों में इजाफा करना और इन्हें ईद की मुसर्रतों में बराबर का शरीक बनाना था। कैमरामैन शादेब रज़ा के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। स्टूडियो से फिर वक्त इतना।